जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण निरुबेन और मैं साथ में मिलकर करेंगे। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। विभूति योगो नाम अष्टदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय
वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे न मे विदुः विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिञ्च यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्य नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतदुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तन्तो विस्तरस्य मे। जय श्री कृष्ण बहन, बने रहिए। 20वां श्लोक भी हम देखेंगे। अहमात्मा गुडाकेश अहमात्मा गुडाकेश अहमात्मा गुडाकेश अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः 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 अहमादिश्च मध्यं च अहमादिश्च मध्यं च अहमादिश्च मध्यं च अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च भूतानामन्त एव च भूतानामन्त एव च भूतानामन्त एव च। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः
अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। और एक बार। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। जय श्री कृष्ण बेन। जय श्री कृष्ण पूज्य माँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आशय स्थितः। अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। संधि कुछ इस प्रकार है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आशय स्थितः। अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। गुडाकेश है, गुडाकेश। सर्वभूत, सभी भूत जो है प्राणी है, जो भी जीवंत है उसको सबको भूत बोलते हैं। सर्वभूत, सभी प्राणियों में, सभी जीवंत व्यक्तियों में। आशय स्थित, उनके हृदय में मैं बसता हूं, मैं स्थित हूं, मैं रहता हूं। अहम आदि ही च, मैं आदि हूं, शुरुआत हूं। मध्यम च, मध्य भी मैं हूं। भूतानाम अंत एव च, भूतों में अंत भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं सभी भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत में भी मैं ही हूं। अर्जुन, आई एम द सेल्फ सीटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल क्रीचर्स। आई एम द बिगिनिंग, द मिडल एंड द एंड ऑफ ऑल बीइंग्स। अभी इसका विश्लेषण क्या करें। भगवान ने बोल दिया कि सबके हृदय में मैं हूं और सबका आदि मध्य और अंत में हूं, बस खत्म हो गई बात। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने भगवान से जरा सुन, एक बार देख लेते हैं। लेट अस। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी थी इन श्लोकों में। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतय। हे प्रभु, अशेषेण आत्मविभूतय याभिर्विभूतिर्भिर्लोका इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि। यानी इस लोकों में, तीनों लोकों में आपकी जो विभूति है उसको अशेषेण, विदाउट एनी रिमाइंडर, कुछ भी बाकी न रखते हुए सब कुछ पूरा पूरा आप ही बताने के लिए काबिल हैं। और केशु केशु च भावेशु चिंतयोसी भगवन मया, किस किस भाव से है प्रभु हम आपका चिंतन कर सकते हैं, वो भी आप बताइए। और 18वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्ति शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। आप अपनी विभूतियों का वर्णन विस्तार से कहिए, क्योंकि आपकी विभूतियों का वर्णन सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, अमृत के जैसा अनुभव हो रहा है। इसलिए भगवान ने 19वें श्लोक में कहा कि हे अर्जुन,
मैं तुम्हें मेरी दिव्य विभूतियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन कुछ खास खास विभूतियों के बारे में बताऊंगा। नास्ति अंतो विस्तरस्य में, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, दे आर इनफाइनाइट। और अभी 20वें श्लोक से भगवान अपनी विभूति का वर्णन शुरू करते हैं, और ये वर्णन 39वें श्लोक तक भगवान करेंगे। तो बिटवीन 20 एंड 39 भगवान की विभूतियों का वर्णन भगवान स्वयं कर रहे हैं। बहुत काफी लंबी फहरिस्त दे रहे हैं। अभी ये जब शुरू करते हैं अपनी विभूतियों का वर्णन, तो कृष्ण पहले अपना जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, जो एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म और बहुत उच्चतम कोटि का जो उनका जो स्वरूप है, उसके बारे में भगवान के 3 स्वरूप हमें पता है, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। बराबर। तो भगवान सबसे पहले ये निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं, उनकी जो विभूति है उसमें। और वो क्या है? तो चैतन्य परमात्मा का प्राथमिक गुण है, फंडामेंटल जो कहे ना, भगवान का स्वरूप है। क्योंकि इस चैतन्य से ही इस जगत में चेतना दिखती है, लोग जिंदा हैं, एंटायर लिविंग स्पीसीज जो जिंदा हैं, पेड़ पौधे में यदि हमें जीवन दिखता है, प्राणियों में, पक्षियों में, मनुष्यों में जो जीवन दिखता है, वह जीवन, यदि हम यहाँ जो बातचीत भी कर रहे हैं, वो भी उस चैतन्य की वजह से ही है। श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनोवद वगैरह वगैरह जो उपनिषदों ने कहा है। यानी हमारे शरीर के भी जो अंग उपांग है, हमारे साथी ने आज ही बहुत सुंदर एक संदेश मैसेज भेजा है कि भगवान की विभूतियों के बारे में अभी हम सोचते हैं तो जहां भी नजर डालो वहां भगवान की विभूति दिखती है। इवन हमारे शरीर की ओर भी देखो तो वो भी एक विभूति है, वो भी एक अजूबा है। शरीर के एक एक अंग उपांगों की ओर भी हम देखें तो वहां भी भगवान की विभूति दृश्यमान होती है, क्योंकि सभी में चेतना है, और जहां जहां चेतना दिखती है वहां भगवान है। वेर एवर वी सी लाइफ। अंग्रेजी में उसके लिए बहुत अच्छा शब्द है, सेंटिनेंसी, चेतना। और यह चेतना भगवान कहते हैं कि मेरी देन है, क्योंकि मैं स्वयं चैतन्य स्वरूप हूं, चिद्रूप हूं। और इसलिए भगवान को हम सच्चिदानंद रूप कहते हैं, सच्चित और आनंद। और कृष्ण उसमें से जो चित है, चित यानी चैतन्य, उस चैतन्य की विभूति के बारे में कहने की शुरुआत करते हैं। ये भगवान सच्चिदानंद क्यों है? तो भगवान चित है, भगवान सत है। और ये दोनों का यदि हमें भली भांति ज्ञान हो जाए, ये चेतना का और ये सत का, तो इससे जो आनंद आता है वो आनंद अवर्णनीय है, अनन्य है, इनफाइनाइट है। इसलिए भगवान का जो स्वरूप है उसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। वैसे हम बोल देते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, बराबर। वैसे सच्चिद आनंद क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा आज हम कर रहे हैं। सो अभी हमें ध्यान किसके ऊपर करना है? सबसे पहले तो हम खुद जिंदा हैं, आई एम अलाइव। आप जिंदा है, आप सब जो यहाँ बैठे हैं हम सब जिंदा हैं।
तो ये जो जीवन है वही परमात्मा का प्रागट्य है, परमात्मा की विभूति है। और इसलिए सबसे पहले तो हमें जीवन को प्राधान्य देना चाहिए। हमें जीवन का आदर करना चाहिए, जीवन का मान सम्मान करना चाहिए। वी हैव टू रिस्पेक्ट द लाइफ। और यह जीवन के प्रति जो हमारा आदर है, इसी में से ही शास्त्रों का ये जो भाव आया है, अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि जहां जहां हमें जीवन दिखता है, चेतना दिखती है, वो सब परमात्मा की विभूति है, परमात्मा की देन है। और इसलिए हम जीवन का सम्मान करते हैं। और इसलिए हम हिंसा से बचे रहने की कोशिश करते हैं। हो सके उतनी कम से कम हिंसा हमारे से हो, ऐसा प्रयत्नशील हमें और इसलिए हम ये नॉनवेज वगैरह को हम उसके बसना इसलिए करते हैं, वेजिटेरियन इसलिए हैं क्योंकि हमें हिंसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं, या तो वी डोंट वी रादर कंडेम इट। हिंसा को हम भत्सना करते हैं उसकी। और इसलिए सबसे पहले मूलभूत जो प्रिंसिपल है वह चेतना, जीवन। तो पहली विभूति भगवान जो यहाँ अपनी बता रहे हैं वह है चैतन्य। 39वें श्लोक में अंतिम विभूति भगवान बताने वाले हैं। वो भी निर्गुण ईश्वर की विभूति है और वो सत है। अभी यहाँ चित्त की बात कर रहे हैं। थोड़ा ये दोनों छोर जो है उसको बांध लेते हैं पहले। यहाँ चित्त की बात कर रहे हैं, 39वें श्लोक में भगवान सत की बात करेंगे। सत्स्वरूप, सतरूप। और वो जो सत है, सत यानी नॉट सत्य, ट्रूथफुलनेस नहीं। सत्य यानी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, बीइंग। यानी जो भी कुछ है, टेबल है, कुर्सी है, पेन है, किताब है, ये होना, एग्जिस्टेंस, इजनेस जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो ये इजनेस आई कहां से, ये अस्तित्व आया कहां से? उदाहरण लेते हैं। शास्त्रों में कई बार उदाहरण दिया जाता है घड़े का। घट आया कहां से? तो वह मिट्टी से आया, मृतिका से आया। बराबर। तो ये घड़े ने अपना अस्तित्व मृतिका से, मिट्टी से लिया, उधार लिया। क्योंकि मिट्टी जो है वही कारण है। और घड़े में से आप मिट्टी निकाल दो तो घड़े का अस्तित्व नहीं होगा। और इसलिए कार्य जो है उसका अस्तित्व कारण की वजह से ही है। कार्य जो है वो अपना अस्तित्व कारण से ही उधार लेता है, बोरो करता है। क्योंकि कार्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हम कार्य हैं, परमात्मा कारण है, चैतन्य। बराबर। तो हमारे में से चैतन्य निकाल दो, ठन ठन गोपाल। तो हम जो कार्य है, हमारा अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हमने हमारा स्वतंत्र अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस, इजनेस कहां से उधार लिया? कार्य से, जो परमात्मा है, यानी कि परमात्मा का जो चैतन्य है वही हमने परमात्मा से उधार लिया। इसलिए परमात्मा हमारे अंदर प्रत्यगात्मा के रूप में विराजमान है। यदि ऐसा न होता, कार्य और कारण अलग अलग होते मान लीजिए, और आपने हाथ में सोने का कड़ा पहना है, या तो गले में सोने का चेन पहना है, या तो कोई भी अलंकार आपने स्वर्ण का पहना है, यदि कार्य और कारण अलग अलग होते तो सोने का आभूषण और जिसमें से बना वो लगड़ी,
वो दोनों अलग अलग दिखते हैं ना हमको, तो अच्छा है ना, आभूषण क्या आभूषण और लगड़ी की लगड़ी घर में ऐसी ही पड़ी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जहां जहां स्वर्ण का आभूषण है उसके अंदर सोना होना जरूरी है। वैसे ही जहां जहां हमें जीवन दिखाई देता है वहां वहां इस चैतन्य का होना जरूरी है। यह चैतन्य यानी होना, टू बी, इजनेस। तो भगवान जो है वो कारण है, और ये संसार जो है वो उसका कार्य है। भगवान इज द कॉज एंड द यूनिवर्स इज द इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण का संबंध है। तो ये जो पूरा संसार है, ये पूरा क्रिएशन जो है, प्रलय के समय पर जब ये प्रलय होता है तो ये सारे नाम रूप मिट जाते हैं, और यह जो होनापन है, ये जो एग्जिस्टेंस जो है, वो भगवान में जाकर विलीन हो जाता है। वापस हम अलंकार के ही उदाहरण पर आए, तो हमारे पास जितने भी अलंकार है वो सारे अलंकार आप सोनी को दे दो, भाई अभी इसमें से नए फैशन के अलंकार बनाने हैं, तो सोनी पहले क्या करेगा, सबको मेल्ट कर देगा, पिघाल देगा। तो ये सब अलंकार के नाम रूप मिट गए, अभी क्या हुआ, लगड़ी बन गई। वैसे ही जब ये प्रलय होगा तो ये सारे नाम रूप मिट जाएंगे, फिर वो बैंगल, बंगड़ी, चेन, अंगूठी, एक कुंडल वगैरह कुछ नहीं रहेगा, सब सोने का गट्ठा हो जाएगा। इसी तरीके से इस जगत में से नाम रूप मिट जाएंगे, और ये अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जो है, वह कारण में मिल जाएगा, यानी कि भगवान में मिल जाएगा। तो भगवान की दो विभूतियां, दो छोर में, चिद्रूप विभूति चैतन्य और सतरूप विभूति एग्जिस्टेंस, होना। तो कृष्ण यहां ये चैतन्य चिद्रूप विभूति से शुरुआत करते हैं 20वें श्लोक में, और 39वें श्लोक में सदरूप की बात करेंगे। तो यदि हमें भगवान का ध्यान करना है तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, इस चिद्रूप स्वरूप से, चैतन्य से, अस्तित्व और चैतन्य। अभी कहिए, जगत में जितनी भी, जहां जहां आपको जीवन दिखता है, वहां से आप उसमें से अस्तित्व या तो चैतन्य मिटा दो, तो उसका होना ही संभव नहीं है। हम अपना एग्जाम्पल लेना, मेरे में से जैसे चैतन्य गया, मेरा अस्तित्व भी गया। भैया डिंगला जो नाचता है वो किसकी वजह से, चैतन्य की वजह से। जैसे चैतन्य गया, मेरा अस्तित्व का कोई अर्थ ही नहीं है, जला देते हैं ना। तो जब भी आपसे हम पूछें कि आप कौन है, तो आप कहें मैं फला फला हूं। आई की शुरुआत कहां से होती है, ये एग्जिस्टेंस है। अभी ये जो चैतन्य की और ये सत की जब भी बात आती है, तो ये पूरा जो कंसेप्ट है, जो ख्याल है, वह अमूर्त ख्याल है। वो इट इज एब्स्ट्रैक्ट, उसको जल्दी हम पकड़ नहीं पाते हैं। यदि खाली चैतन्य की बात करें या तो खाली अस्तित्व की बात करें, तो क्योंकि अभी तो हम इतना अध्ययन कर चुके हैं भगवत गीता का और विवेक चूड़ामणि का वगैरह, तो ये बात जल्दी समझ में आती है। लेकिन सामान्य जन के पास जाकर इस चैतन्य की या तो अस्तित्व की बात करें, तो बोलेगा ये क्या क्या बकवास कर रहे हो आप, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। और यदि हमें ध्यान करना है सामान्य व्यक्ति को, तो ये चित्त और सत के ऊपर, तत्व के ऊपर ध्यान करना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए कुशाग्र बुद्धि चाहिए, शार्प इंटेलेक्ट यू नीड।
और इसलिए भगवान ने निर्गुण महिमा दोनों छोर पे रखते हुए बीच में सगुण महिमा का वर्णन किया है। ये कृष्ण का यहाँ अप्रोच है विभूतियों का वर्णन करने का। अभी इस पर्टिकुलर श्लोक में प्रवेश करें। अर्जुन को भगवान ने संबोधित किया गुड़ाकेश शब्द से। गुड़ाकेश का एक अर्थ घुंघराले बाल वाले। अर्जुन के बाल घुंघराले थे। केश यानी बाल, गुड़ा यानी जो जो वलय है वो। तो घुंघराले बाल वाले अर्जुन गुड़ाकेश, ये तो साधारण मीनिंग हो गया उसका। यहां भगवान गुड़ाकेश शब्द का जो संबोधन करते हैं, इसमें अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सत्वगुणी हो। हे सत्वगुणी अर्जुन। तो भी सत्वगुण, गुड़ाकेश में सत्वगुण कहां से आया? भगवान ये संबोधन करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें एडवांस्ड स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में देखता हूं, साधक के रूप में देखता हूं, क्योंकि तुम्हारे में कुशाग्र बुद्धि है और तुम इसके ऊपर ध्यान कर सकते हो। ये अर्जुन को जताने के लिए भगवान ने गुड़ा के शब्द का संबोधन किया है। वी आर कमिंग टू दैट। अभी हम यहाँ चिद की बात कर रहे हैं, चैतन्य की बात कर रहे हैं, सच्चिदानंद में चिद की बात कर रहे हैं, चैतन्य की बात कर रहे हैं। तो चैतन्य की बात निकली है तो ये रिवीजन चैतन्य के बारे में जायज है, क्योंकि हम सब भूल गए हैं। चैतन्य के चार पहलू है। पॉइंट नंबर वन, चैतन्य शरीर का हिस्सा, शरीर की प्रॉपर्टी, या तो शरीर से बना हुआ नहीं है। कॉन्शियसनेस इज नॉट पार्ट, प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। पॉइंट नंबर वन, चैतन्य स्वतंत्र है, वह उससे शरीर व्याप्त है, वह शरीर को, ये चैतन्य यानी कि ये जो जीवन प्रदान करता है। पॉइंट नंबर टू, चैतन्य शरीर की जो बाउंड्री है उसमें मर्यादित नहीं है, और जब इस शरीर चला भी जाता है तभी भी चैतन्य तो रहता ही है। तो यह अमूर्त, निराकार, कलरलेस, ऑर्डरलेस, डायमेंशनलेस चैतन्य जो है, इसके ऊपर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम ध्यान कर सकते हो गुड़ाकेश। और यहां गुड़ाकेश भगवान ने संबोधन किया है, हे सात्विक को व्यक्ति, हे अर्जुन तुम सात्विक हो। अभी गुड़ाका का एक अर्थ है निद्रा या तो तमोगुण। निद्रा तमोगुण का एक प्रतीक है, बराबर, हमने देखा है। तो गुड़ाका यानी तमोगुण, या तो निद्रा, या तो मंद बुद्धि, इसको गुड़ाका कहते हैं। और ईश यानी उसका अधिपति, मास्टर, उसके ऊपर जिसने विजय प्राप्त किया है। तो जिसने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त किया है, जिसने तमोगुण के ऊपर विजय प्राप्त किया है, जिसने मंद बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त किया है, यानी कि जिसका स्वरूप सात्विक है, वैसे हे अर्जुन तुम मुझे चैतन्य स्वरूप में देखो। पहली विभूति। और ये चैतन्य कहाँ है?
सर्वभूताशय स्थितः, ये सभी के मन में स्थित है। आशय यानी मन, हृदय, स्थित यानी रहता है। सर्वभूताः, सभी मनुष्यों में ही नहीं, सभी प्राणियों में भी, सभी पक्षियों में भी, सभी वनस्पति में भी, जहां जहां जीवन दिखता है वहां सभी में मैं विद्यमान हूं। तो हमारे तुम्हारे सबके मन में परमात्मा विद्यमान है, और वही आत्मा है। भगवान आत्मा के स्वरूप में है, और जिसको हम, हमारे अंदर उनका जो रिफ्लेक्शन है उसको हम प्रत्येगात्मा कहते हैं। साक्षी चैतन्य, बराबर, ये शब्द तो हमने बार बार सुना है। तो वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा का हमारे अंदर साक्षी के रूप में विराजमान है। और ये साक्षी किसके हैं? हमारे मन में जो विचार उभरते हैं उन विचारों के वो साक्षी हैं। मान लीजिए कि हमारा मन ब्लैंक हो गया, तो ब्लैंकनेस जो है उसके भी वही परमात्मा साक्षी है। जब भी हम मैं का जो भी प्रयोग करते हैं तभी वो मैं का प्रयोग वो साक्षी चैतन्य को ध्यान में रखते हो। मुझे आज ये विचार आया, तो मुझे यानी कि कौन मुझे? वो साक्षी चैतन्य को ये विचार आया। छठे अध्याय में इसके बारे में हमने बात करी है। तो सर्वभूताशय स्थित, मैं एक चिद्रूप विभूति हूं। तो अर्जुन ने भगवान को अपनी विभूतियों का वर्णन करने को कहा। किसके ऊपर हम आलंबन करें ध्यान करने के लिए? अर्जुन ने पूरी लिस्ट मांगी। भगवान ने कहा मैं कुछ खास खास बात करूंगा, और चैतन्य से शुरुआत करी। और यदि ये चैतन्य न न होगा तो हमारा शरीर जो पंच महाभूत से बना है वो मन बुद्धि वगैरह सब कुछ जड़ स्वरूप में है। ये जड़ शरीर है, मन भी जड़ है, लेकिन इसमें चेतना इसलिए दिखती है क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है। और ये परमात्मा की सबसे बड़ी विभूति है, परमार्थिक है, अल्टीमेट है। बाकी की जो भगवान की विभूतियों के बारे में बात आएगी, ये सब माया जनित है। और इसलिए ये विभूति जो आएंगी ये सब व्यवहारिक सत्य है, यानी कुछ निचले स्तर की बात है। तो भगवान यहाँ परमार्थिक विभूति की बात से शुरुआत करते हैं, और फिर बाद में व्यवहारिक विभूति की बात शुरू करेंगे। तो हमें शुरुआत करनी है भगवान को निर्गुण चैतन्य के रूप में उनको अप्रिशिएट करने की, उनको जानने की। और यह ज्ञानी के ही पल्ले पड़ सकता है, जिनके पास वेदांत का ज्ञान है। क्योंकि भगवान की निर्गुण विभूति के बारे में सोचना अज्ञानियों का काम नहीं है, और इसलिए अज्ञानियों की उपासना के लिए भगवान सगुण साकार की विभूतियों की बात करेंगे। एक बार श्लोक को देख लेते हैं फिर से। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, यहां तक हमने बात करी। अभी भगवान क्या कहते हैं? अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं भूतों में आदि हूं, मध्य हूं, और अंत भी मैं ही हूं। अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं ही शुरुआत हूं, मैं भी बीच में भी मैं हूं,
और अंत में भी मैं ही हूं। यानी भगवान इस सृष्टि के सृष्टि कारण है, स्थिति कारण है मध्य में, और लय कारण है अंत में। ये जो सारा विश्व हमारे सामने है, उसका सृष्टि के कारण भी वही है, स्थिति के कारण होना भी वही है, और लय के कारण भी भगवान कहते हैं मैं ही हूं। आई एम द कॉज ऑफ दिस क्रिएशन, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। वही घट की बात पर आए तो घड़े की शुरुआत मिट्टी, मध्य में घड़ा है मिट्टी, अंत में भी फूट गया तो मिट्टी। लेकिन जब हम घड़े की बात करते हैं तभी घड़े को मिट्टी नहीं बोलते, उस घड़े को घड़े घड़ा बोलते हैं। लेकिन अंततः वो है तो मिट्टी। तो जैसे हमने पहले देखा कि कार्य जो है उसके भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में कारण ही कारणभूत रहता है। सोने की जो हमने बात करी थी, लकड़ी से हमने अलंकार बनाए, अलंकार को नाम रूप मिले, और जैसे विलय हो गया तो वापस लकड़ी बन गई। लेकिन सभी में पहले भी लकड़ी थी, उसमें भी सोना था, अलंकार में भी सोना है, वापस उसको पिघाल कर लकड़ी बना दी तो वहीं भी सोना ही है। लोग आते हैं जाते हैं सृष्टि में, सब जीव आते हैं जाते हैं, लेकिन भगवान ही यहाँ शाश्वत हैं, परमानेंट हैं। और इसलिए यदि हमें किसी का भी सहारा लेना है, ये बहुत महत्व की बात है, तो सहारा मात्र भगवान का ले। सबसे बड़ी सिक्योरिटी परमात्मा है। बाकी रिश्तेदार, मित्र वर्ग, जानकार लोग, आजू बाजू वाले लोग, समाज के लोग सब हैं। लेकिन जैसे हमने आई थिंक विवेक चूड़ामणि में बात करी थी ना, कि वो बहुत अच्छी तरह से बनाई गई, पेंटेड, डेकोरेटेड पुट्ठे की कार्डबोर्ड चेयर है, कुर्सी है। इसका आप वर्णन कर सकते हैं, उसको आप सराहना कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर बैठ नहीं सकते। बैठने जाओगे तो गिर जाओगे। तो यह जो माया है, सृष्टि जो है, ये सब ये कार्डबोर्ड की कुर्सी की तरह है, पुट्ठे की कुर्सी की तरह है। उसके ऊपर बैठ नहीं सकते, उसका सहारा नहीं ले सकते। इन शॉर्ट, दैट इज नॉट द सिक्योरिटी। तो सहारा लेना है किसी का तो परमात्मा का ही लेना चाहिए। और ये सबसे महत्व की ट्रेनिंग है। हम कहते मेरा तो बेटा है, बुढ़ापा में ध्यान रखेगा, मेरा ख्याल करेगा, वगैरह वगैरह सारी बातें हम करते हैं ना भाई। ગુજરાતીમાં કહીએ ને, દીકરો તમે બહુ સારો પણ ઓલી 20 નોરી આવે ને પછી ખબર પડશે કેવો સારો છે ઈ. ખ્યાલ આવ્યો ને? ત્યાં સુધી બધું સારું। तो वो भी अल्टीमेट सहारा नहीं है। इसलिए यहाँ इस सृष्टि के कारण, जो शाश्वत कारण है, वही परमात्मा की प्रथम विभूति है।
तो अहम आत्मा जो हमारे अंदर प्रत्येगात्मा के स्वरूप में भगवान रहते हैं, और जैसे हमने बात करी, अर्जुन जो नाम गुण जो दिखते हैं सामने, जो रूप रूप और वर्ण जो दिखता है वो मात्र उपाधि है, वो शरीर जो उपाधि है, तो सब कुछ भगवान का है। और इसको, ये जो चैतन्य है उसको शास्त्रों में वस्तु भी कहा गया है, यानी कि ये जो वस्तु है वो प्रत्येगात्मा है, और अवस्तु जो है वो मिथ्या है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जगत का कारण हूं। सर्वभूत आशय स्थित प्रत्येगात्मा। तो सबसे पहले परमात्मा को हमें अपने में देखना है। विभूति की शुरुआत वहां से होती है। लुक एट योर ओन सेल्फ, और उसमें परमात्मा की विभूति को हम देखें। तो भगवान का ध्यान करना है। तो इस प्रत्यगात्मा स्वरूप के ऊपर ध्यान करना है। श्रवण मनन, शास्त्र विचार, निधिध्यासन, सब कुछ शुरुआत अपने से करनी है। तो ये जो विभूतियों की बात करने वाले हैं भगवान, एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं कि गन्ना, तो गन्ने के रस में जो मिठास है, वो मिठास परमात्मा की वजह से, वो परमात्मा है। सो भगवान गन्ने के रस की मिठास की तरह है। हमें गन्ने का रस अच्छा लगता है, बट गन्ने के रस की मिठास में हमें भगवान को देखना है। इस तरीके से हमें देखें तो परमात्मा हमें सभी जगह पर दिखाई देंगे। तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो हम कहते हैं ना, शास्त्रों ने कहा है, अभिन्न है, नॉन सेपरेट है। निमित्त भी वही है, उपादान भी वही है। उपादान की तो बात हमने करी अभी अभी। ये सुवर्ण के गहने में सुवर्ण जो है उपादान है, उपादान नहीं रॉ मटेरियल। घड़े में मिट्टी, दैट इज उपादान। और निमित्त भी भगवान है, बनाने वाले भी वही है। यानी जगत में सृष्टि का जो सृजन कार्य हुआ, तो परमात्मा ही रॉ मटेरियल बने, और परमात्मा ही मेकर यानी कि इंस्ट्रूमेंट भी वही बने। तो संस्कृत ग्रामर की भाषा में बात करें तो पहली विभक्ति तो भगवान है ही, तीसरी भी वही बने, और दूसरी में भी वही दिखते हैं। तो भगवान के विविध स्वरूप है जिसके ऊपर हम ध्यान कर सकते हैं। और जब भी हमारा अहंकार हमारे पर छा जाता है, तभी परमात्मा के इस स्वरूप को हम नहीं पहचान सकते, धुंधला हो जाता है वो। और फिर हम क्या करते हैं, मेरे हाथ में तो रोलेक्स की घड़ी है, बहुत महंगी है, तो हम
वस्तुओं को प्राधान्य देना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये जो कुछ है वो परमात्मा की वजह से है। तो हमारी सृष्टि की ओर देखने की हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए, उसमें सभी जगह हमें परमात्मा का ही दर्शन करना चाहिए। ये विभूति योग जब ये पूरा हो जाएगा ना, ये दृष्टि जब भी हमारे में आ जाएगी ना, तो हमारे में से नेगेटिविटी निकल जाएगी। दोष दर्शन करना हम भूल ही जाएंगे। बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। पूरा 10वां अध्याय जैसे पूरा होगा, वी विल बी अ टोटली डिफरेंट ट्रांसफॉर्म पर्सन, बिलीव मी। आइए आज यहीं विराम लेते हैं। परमात्मा की सबसे पहली विभूति चैतन्य, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहंकर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कौल में विराजमान प्रत्यगात्मा परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।